शांति काउंसलिंग सर्विसेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं साइकोलॉजिस्ट पूनम शर्मा उन सभी पार्टिसिपेंट को वेलकम करती हूं जिन्होंने 45 डेज त्राटक सेशन के लिए एनरोलमेंट कराया है। और बहुत अच्छी बात है, बट एक वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ उन सभी पार्टिसिपेंट को कि एक ड्रेस कोड को फॉलो करना आपके लिए कंपल्सरी है जब भी आप त्राटक के मेडिटेशन को करते हैं, यानी कि सेशन को करते हैं। और बहुत से लोगों के ये डाउट्स हैं जो मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैडम ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, मैडम ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, मैं आपसे करता हूँ मुझे ये होता है, मैं तब से करता हूँ मुझे ऐसा होता है, मुझे ये दिखाई देता है, मुझे वो दिखाई देता है। देखिए, सारी क्वेरीज को ना लिख कर डिस्क्राइब करना बड़ा इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। बट आप जो चीज़ मुझे एज अ एक्सपीरियंस के तौर पे मुझे बताते हैं, उन सभी चीज़ों को मुझे बताने के लिए या तो आपसे कम्युनिकेट करना होगा या फिर आपको प्रैक्टिकली कुछ समझाना होगा। नहीं तो आप ऐसे लिख कर, यानी कि सिर्फ थ्योरेटिकल अगर आपको मैं कुछ बताती हूँ तो वो आपको समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो कोई ऐसी बात नहीं कि आपको एनरोलमेंट कराना ही पड़ेगा तभी मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी, ऐसा नहीं है। स्क्रीन पे नंबर अभी आप देख रहे हैं, डिस्प्ले हो रहा है, इसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो त्राटक के लिए बहुत बड़ा मिथ लेके चल रहे हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैडम आप बहुत बड़ा बिंदु रखती हैं त्राटक पर, इससे हम बिंदु कैसे कह सकते हैं, आप इसको बिंदु त्राटक कैसे बोलती हैं। तो मैं बताना चाहूँगी, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखिए, बिंदु का साइज मत चाहिए, बिंदु के साइज पर मत चाहिए। टेक्निक्स बहुत सारी अवेलेबल है, यूट्यूब भरा हुआ है त्राटक की टेक्निक से। अब लोग गलत गलत टेक्निकें बताते रहेंगे कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी, उनके नेम फेम के लिए। मैं उनमें से नहीं हूँ, सॉरी टू से। मैं अकेले इंडिविजुअल इस टास्क को फॉलो कर रही हूँ कि स्पिरिचुअली अगर हम किसी टास्क को करते हैं तो उसको अच्छे से करें कि ताकि हमें कुछ रिजल्ट दिखे। तो बिंदु का साइज मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपका फोकस कहाँ पर है। फोकस आपको एक सेंटर पॉइंट में ही करना है, जो ऑब्वियसली बिंदु ही है। इसको मैं इसलिए ब्लैक रखवाती हूँ इस पार्ट को, कि ताकि जब आप ड्यूरिंग मेडिटेशन जो आपको कलर्स दिखते हैं वो काले रंग पर साफ दिखेंगे, उभर कर आएंगे और आपका समय वेस्ट नहीं होगा। इसीलिए लोगों को त्राटक करने में डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि 2 साल 3 साल आप किसी काम को अच्छे से अपना समय दे रहे हो लेकिन आपको कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, ना ही आपको कोई कलर दिखाई देता है, ना ही आपका फ्लेम के साथ फोकस बन पाता है, तो कुछ भी नहीं हो पाता। इसीलिए ये मत सोचिए कि आप किस तरीके से और किस बिंदु के साइज पर आप फोकस कर रहे हैं। आपको ये देखना है कि क्या आप राइट टेक्निक फॉलो कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, ये समझने की बात है। एक सज्जन ने, यानी कि एक व्यक्ति ने मुझसे ये भी प्रश्न किया था कि मैडम क्या आप मेरा ये बताएंगे कि मुझे त्राटक के समय मेरे पैर सुन्न हो जाते हैं, मेरा लगता है कि मस्तिष्क सुन्न हो गया है, मेरे थर्ड आई पर ना कुछ चलने लगता है, यहाँ पर कुछ वाइब्रेशन होती है, ऐसा क्यों होता है। देखिए, ऐसा होता है, पहली बात तो त्राटक करते समय सबके अनुभव बिल्कुल अलग होंगे, किसी के सिमिलर नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में कलर दिखाई दे गया तो सामने वाले को भी एक ही दिन में कलर दिखाई दे जाएगा। तो अनुभव सबके डिफरेंस होते हैं, पर जिस चीज़ में हम फोकस कर रहे हैं, जब हमारा एक फोकस बनता है, सारा खेल हमारी आंखों का है, हमारे आज्ञा चक्र का है, हमारे पीनियल ग्लैंड का है। तो जितना काम मस्तिष्क करता है, जितना काम हमारी आंखें करती हैं, उतना ही काम हमारे अंदर से जो रेज निकलती हैं, जो एनर्जी निकलती हैं, जो हमारे रूट चक्रा से होते हुए हमारे सहस्त्र चक्रा के द्वारा बाहर रिफ्लेक्ट करती है। तो ऑब्वियसली ये तो है कि आपके बॉडी का कोई ना कोई पार्ट उस पर इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए जो सेंसेशन होना, वाइब्रेशन होना, एक हाथ का या एक पैर का या फिर दोनों पैरों का सुन्न हो जाना, ये नेचुरल सी बात है। जब आप ग्रेजुअली इसको समय देंगे तो वो आपको एक कॉमन बात लगेगी, उसके आप यूज्ड हो जाएंगे। तो धीरे से जब आप त्राटक को ख़त्म करते हैं तो अपने आप को रिलैक्सिंग मोड से छोड़ें। बहुत ज़रूरी हो जाता है हर किसी मिथ को डाउट करना। आज एक चैलेंज के साथ मैं इस वीडियो को बना रही हूँ कि जो लोग मुझे बोलते हैं कि त्राटक कुछ भी नहीं है, त्राटक बकवास है, एक नाटक है, एक ड्रामा है, वो लोग इस वीडियो से तो दूर रहें बिल्कुल। और वो लोग त्राटक तो क्या, कोई भी स्पिरिचुअल टास्क अपनी लाइफ में नहीं कर सकते जो किसी के काम को ड्रामाबाजी बोलते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे बोला कि त्राटक क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। उनके लिए शायद लाइफ में कुछ है भी नहीं। उनके लिए वही है कि हम योगा कर लेते हैं, कार्डियो कर लेते हैं, जिम कर लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ फिजिकली फिट रहना है। मेंटली फिटनेस किसको दिखती है? अंदर से हम अगर दिमागी तौर से शांत हैं
तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है? उसका कोई फ़र्क पड़ता है? उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। मेंटली रिलैक्सेशन मतलब आप सब कुछ कर सकते हो। फिज़िकल रिलैक्सेशन मतलब आप सिर्फ़ शारीरिक तौर से किसी काम को करने के लिए सक्षम हो, लेकिन दिमागी तौर से आप उस चीज़ पे अपनी एनर्जी अपना 100% नहीं दे रहे हो। तो जो लोग त्राटक को एक नाटक समझते हैं ना, वो लोग त्राटक को अपनी ज़िंदगी में कभी सिद्ध नहीं कर पाएँगे। कभी 100% मेरी गारंटी है वो कर ही नहीं पाएँगे। इसीलिए किसी भी काम को ड्रामाबाज़ी, आडंबर, ढोंगपंती, एक नाटक या फिर किसी भी शब्दों का उच्चारण ना ही करें। त्राटक को मैंने किया है बचपन से, तो मैं नहीं कहूँगी, कॉलेज के टाइम पे जब मैं मेडिटेशन के लाइन में थी, मैं योगा करती थी बचपन से। जब मैंने त्राटक को अपने एक्सपीरियंस में मैं लेकर आई, मुझे पता चला कि इसके अंदर कितना बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। इसी दौरान मेरी शादी भी हुई, मैंने शादी के बाद भी त्राटक को नहीं छोड़ा। तो जब मैं अभी तक कोई साधु संत नहीं बनी, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया या मैंने अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ा या मैंने अपनी ज़िम्मेदारियों से मैं पीछे हटी, तो मैं ये आप लोगों को भी गलत नहीं दूँगी, गलत सजेशन मैं नहीं दूँगी। बहुत से लोग कमेंट करके गलत-गलत चीज़ें लिखते हैं कि त्राटक कुछ नहीं होता, त्राटक से ऐसा होता है, त्राटक से वैसा होता है, क्योंकि उनको त्राटक कभी कुछ समझ ही नहीं आया। दिल्ली के लोगों को त्राटक को समझने में शायद अभी कुछ और समय लगेगा। बाहर के लोग, जिन लोगों ने 45 डेज़ का या फिर 1 टू 1 का सेशन मुझसे लिया है, वो बेहतर समझ सकते हैं कि त्राटक क्या चीज़ है। और एक बात ये कि अगर आप ये सोचते हैं कि चमत्कार सबकी लाइफ में नहीं हो सकते, तो शायद आपकी लाइफ में कभी चमत्कार होंगे ही नहीं। और जिन लोगों की लाइफ में चमत्कार हुए हैं ना, वही समझ सकते हैं कि चमत्कार क्या चीज़ है। त्राटक एक मिरेकल है, एक चमत्कार है, सच में चमत्कार है, क्योंकि इससे जो रिजल्ट निकलते हैं वो आपकी आंखों को चकाचौंध कर देते हैं। सोचिए, अगर हम सिर्फ 10 मिनट अपने इस टास्क को देते हैं, त्राटक को 10 मिनट हम देते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में क्या क्या अनुभव निकल कर आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। अविश्वसनीय, अकल्पनीय, सच में ऐसे चेंजेस हैं जो अद्भुत होते हैं। इसीलिए त्राटक कोई नाटक नहीं है। और जो लोग समझते हैं कि त्राटक की ज़्यादा फीस है, ज़्यादा फीस है, अगर आप एक फ़ीस को देखोगे तो आप ज़िंदगी के चैलेंजेस को नहीं देख पाओगे। आप ये सोचिए कि आप एक गुरु से कुछ शिक्षा ले रहे हो, अगर आप मानोगे तो। अदरवाइज़ आप किसी काम को ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट करोगे तो उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। हम भी किसी काम को करते हैं या फिर हम किसी भी कहीं पे भी, आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, हम भी परेशान होते हैं। हमने भी अगर किसी चीज़ को अचीव किया है तो उसमें अपना 100% दिया है, उसके चार्जेस दिए हैं, तभी आज हम यहाँ पे बैठ के काउंसलिंग करते हैं, तभी आज हम किसी को डायग्नोस करते हैं, तभी आज हम किसी को ट्रीट करते हैं। तो हर किसी चीज़ को अगर आपको शिक्षा लेनी है, तो अगर उस शिक्षा का कुछ आपको अर्जन करना है, कुछ उसको दीक्षा देनी है उसकी, तो आपको सबसे पहले उसका कुछ ना कुछ फ़ीस ज़रूर देना चाहिए। इसीलिए फ़ी रखी गई है कि आपके काम में आप भी 100% दो और हम भी 100% दें। सिर्फ़ बोलने से सारी बातें नहीं होती। तो अगर आप ये देखोगे कि फ़ीस कितनी है, फ़ीस क्या है, फ़ीस क्यों है, तो आप लॉजिक नहीं देख पाओगे, आप प्रैक्टिकल उस अनुभव को नहीं फ़ील कर पाओगे। 100% आपको गाइडेंस मिलेगी। 45 डेज़ में आपका त्राटक सिद्ध करके आपको दिया जाएगा, क्योंकि हम मेरी आपके साथ गाइडेंस रहेगी, एवरीडे गाइडेंस रहेगी। आपको मुझे एवरीडे अपने टास्क के बारे में बताना होगा और फिर आप देखिएगा कि त्राटक को कैसे आप खुद सिद्ध करोगे और कोई सिद्ध नहीं करेगा। तो इसीलिए शब्दों के चमत्कार तभी किसी के जीवन में निखर कर आते हैं जब उस चमत्कार को आप एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम मानते हैं कि मूर्ति में भगवान है, तभी हम मानेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि पत्थर की मूर्ति में सच में भगवान है। इसीलिए तो हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं ना। या फिर भगवान खुद हमारे सामने उठ के आ जाते हैं, मानेंगे तो आ भी जाएंगे। इसीलिए जब हम त्राटक को सही टेक्निक के साथ करेंगे, सही मार्गदर्शन में करेंगे, किसी की सही गाइडेंस में करेंगे, तो रिजल्ट सामने निखर के आएंगे। बहुत से लोगों की त्राटक से बहुत सी इच्छाएं पूरी हुई हैं, बहुत से उनके गोल्स पूरे हुए हैं, बहुत से उनके जीवन में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं जो उन्होंने अपने आप को बदलता हुआ देखा है। इसीलिए किसी चीज़ को अपना 100% दीजिए, तब आप देखिए कि क्या रिजल्ट होता है।
इतना बड़ा एक चैलेंज आपके जीवन में आता है कि आप किसी चीज को कर रहे हैं, किसी पे फोकस बना रहे हैं। फोकस बनाने में आपके विचारों का शून्य होना जरूरी होता है। आपके दिमाग पे कोई और थॉट नहीं होना चाहिए कि किचन में क्या रखा है, या फिर मेरे हस्बैंड अभी तक आए नहीं है, या फिर मेरे बच्चे स्कूल से नहीं आए हैं, या फिर मैं क्यों हूं। जिस दिन आप ये सोचते रह जाओगे ना, उस दिन आप त्राटक को और पीछे ले जाओगे। कंप्लीट फोकस आपका त्राटक में होना चाहिए, इस सेंटर पॉइंट में होना चाहिए। तब आप देखिए कि कितनी जल्दी आपके रिजल्ट निकलेंगे। तो गिव योर बेस्ट, देन ओनली यू कैन एबल टू सी द मिरेकल्स, मिरेकुलस रिजल्ट। त्राटक नाटक नहीं है। त्राटक जो है वो शायद ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसीलिए त्राटक के रिजल्ट अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। तो सभी को शुभकामनाएं जिन्होंने त्राटक के लिए एनरोलमेंट कराया है, और आपसे क्लास में मिलते हैं और क्लास के दौरान आपके जीवन को समझने की कोशिश करते हैं और आपके गोल को समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।